वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक स्पेशल रेसिपी लेके मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं। वो हमारी बहन है सायरा, इस्लामाबाद से चिकन जिंजर की जो है वो रेसिपी मांग रही थी काफी दिनों से, और मैं उनको कह रहा था भी आज बना देता हूँ, कल बना देता हूँ। आज जो ही मैं ड्यूटी से फारिग आया हो के घर आया हूँ, तो मैंने कहा कि मैं उनके कहने से उनकी फरमाइश पूरी कर दूं। ये हमारी बहन सायरा के नाम है, इस्लामाबाद से। ये मेरी बहन आपके नाम रेसिपी है, तवज्जो से देखिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कैसे बनती है। मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल का जायका टेस्ट आएगा आपको। अगर आप अपनी मर्जी से बनाएंगे, मेरे टिप्स छोटे छोटे होते हैं, मैं डिटेल से ना बता पाऊं तो उनको समझा करें। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ इसकी तैयारी का तरीका। एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं तुफैल मोहम्मद जट साहब, डीएसपी मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी अजमत को सलाम। आपने हमें अप्रिशिएट किया। आप अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत अता फरमाए, और देर तक इसी तरीके से आप हमारे लिए दुआएं करते रहें। अल्लाह आपको खुश रखे। ये रेसिपी आपके नाम भी है, तुफैल मोहम्मद जट साहब डीएसपी के नाम, और हमारी बहन सायरा इस्लामाबाद से, उन दोनों के नाम मैं करने लगा हूं। अब देखें जी, मैं आपको तरीका बताता हूं। ये देखें, अब ये देखें, आप लोगों ने चिकन को जब भी कढ़ाई तैयार करें, उसको चिकन को पानी में डिप करें। 5 से 7 मिनट पहले पानी में डिप करें। इसके अंदर अकड़ाव होता है, चिकन में गोश्त में अकड़ाव होता है, इसीलिए आपका कोई भी खाना टेस्टी नहीं बन पाता। हम रेस्टोरेंट में जैसे ही कस्टमर आया, हाथ की हाथ गोश्त को काटा और फौरन पानी में डाल देते हैं। आपने भी अगर अच्छा टेस्ट, अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप इसको पानी में डिप करके रखा करें चिकन को। ये पानी में मैंने डिप कर लिया 5 से 7 मिनट पहले। कितना चिकन है? ये 1.5 किलो चिकन है मेरे पास। 1.5 किलो की रेसिपी आपको दे रहा हूँ, 1.5 kg। इसको देखिए, ऐसे उठाया मैंने, इसके अंदर डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया। कोई घी शी नहीं डालना भी, कोई फ्लेम ऑन नहीं किया मैंने। ये देखें, ये चूल्हा बंद है मेरा। ये ऐसे डाल दिया, इसको ऐसे डाल दें बिस्मिल्लाह पढ़ के, पानी को वेस्ट कर दें। अब इसके अंदर जी मैं डालने लगा हूं, ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, तकरीबन 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने शामिल कर दिया। ये मेरे पास 2 छोटे साइज के प्याज हैं, इसको भी मैं ग्राइंड करने लगा हूं। ये चिकन जिंजर की ओरिजिनल रेसिपी जो रेस्टोरेंट में है वो मैं आपको बताने लगा हूं। इसको मैं ग्राइंड करके मिलता हूं ताकि ग्राइंडर का शोर ना हो। ये ना जी, ये देखें, मैंने ये चूल्हा जला लिया। अभी मैंने इसको नहीं चढ़ाया। इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। हमारे पास जो है ना मर्तबान बने पड़े होते हैं, बड़े बड़े डोल स्टील के, उसके अंदर दही और मलाई जो है वो मिक्स कर देते हैं हम एक ही दफा ज्यादा क्वांटिटी में। और एक ही बार हम ये लहसुन अदरक को हम क्या करते हैं, लहसुन को पहले बॉयल कर लेते हैं अच्छी तरह। जब वो बॉयल हो जाता है, आधा घंटा उसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं फारिग बर्तन में। जब वो बॉयल हो जाता है, फिर उसका पानी हम रख लेते हैं। ओरिजिनल तरीका कढ़ाई का, उसका पानी हम उसमें डालते हैं कढ़ाई में। और ये देखें, ये इसी तरीके से प्याज ग्राइंड हुई पड़ी होती है, वो मर्तबान भरे हुए होते हैं। ये मैंने दो प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिए। ये देखें, अब मैं इसको इसके ऊपर चढ़ाने लगा हूं चूल्हे पे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कोई घी ऑयल कोई चीज मैंने पहले शामिल नहीं की। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 अदद प्याज, और ये टमाटर है मेरे पास, ये 3 अदद टमाटर थे, मैंने चॉप कर लिए इस साइज में। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये देखें, ये 3 प्याज के ये टमाटर मैंने इसमें 3 अदद डाल दिए। अगर आप ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाना चाहते हैं फिर इस तरह बनेगी। अदरवाइज आपने पहले अगर घी डाल शामिल कर दिया, कढ़ाई कोई भी आप तैयार करेंगे उसके अंदर तुलसी पहले घ्यो पा देता, फिर अच्छी नहीं बनेगी। घ्यो जो तो मैं दसना है वो तो पाना है, पहले आपने नहीं डालना घी। अब आप कहते हैं जी ये गलत बना दी। सही भाई, मुझे इसी तरह तरीका आता है और मैंने यही सीखा है 40 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से बनेगा ये। अब इसके अंदर मैंने ये डाल दिया, ये देखें, ये देखो, ये डाल दिया। इसको अच्छा सा मिक्स कर ले थोड़ा सा, बस आपने कुछ नहीं करना। इसको यहाँ पे छोड़ दें। इस टाइम पे आके इसकी फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया। अब मैंने इसको कवर कर दिया। ये देखिए, अब इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी कंडीशन और इसका ओरिजिनल चिकन जिंजर तैयार कैसे होती है वो रेसिपी बताने लगा हूँ आपको मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, 10 मिनट इसको पकते हुए 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं, 9 से 10 मिनट। ये देखें, इस कंडीशन में ये आ गई है। ये देखें, अब इसको ऊपर से कवर नहीं करना आपने। अब इसको ऊपर से कवर नहीं करेंगे आप। देखें, इसकी वाइटनेस देखें चिकन की, जबरदस्त तरीके से ये तैयार हो रहा है। बोटी भी ऐसे जान में रहेगी।
जबरदस्त। चिकन जिंजर का असल में मसला ये है कि इसके अंदर अदरक, जिंजर में मकसद अदरक का इस्तेमाल इसके अंदर जो है ना वो सही होता है। वो मैं आपको बताऊंगा किस टाइम करना है। इस टाइम पे आके आपने इसके अंदर ये देखें, हाफ टी स्पून, ये टेबल स्पून है मेरा, उससे कम, ये देखें हाफ, ये इतने, ये हल्दी की शामिल करें थोड़ी सी। इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भर के, और इसमें जाएगा रेड मिर्चें 1 टेबल स्पून जो है ना, ये सुरख मिर्चें पाउडर, ये 1 टेबल स्पून डाल दें। 1.5 किलो का बता रहा हूँ आपको मैं ये। और हमेशा एक बात याद रखा करें, ये जीरा जाएगा हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, मोटा कुटा हुआ। जो भी ये मिसालें हैं ना मेरे पास मोटे कुटे हुए हैं, जीरा भी और धनिया भी ये मोटा कुटा हुआ है, आप भी मोटा कुटा हुआ इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है ना ये देखें, ये सफेद मिर्ची है मेरे पास, इसके ऊपर रख करके डालनी चाहिए। ये देखें हाफ टेबल स्पून जो है ना, ये मैं वाइट पेपर सफेद मिर्चें डालने लगा हूँ, ये डाल दें। अब मैंने इसके अंदर देखें ये 2 चीजें नहीं डाली, आप भी ना डाला करें। ये इसके अंदर काली मिर्चें और गरम मसाला, ये हमेशा कढ़ाई के एंड पे डालना है। पहले डालेंगे उसका टेस्ट भी नहीं बनेगा, कढ़ाई की लुक भी अच्छी नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शामिल करते हैं अच्छी तरह शामिल करते हैं। इसमें मैंने कोई चीज अभी तक शामिल नहीं की, ये आपको बता दिया था। जिस टाइम पे मैं घी शामिल करूंगा उस टाइम आपने भी घी शामिल करना है। इसको मैं 3 से 4 मिनट ऐसे देखें और पकाता हूँ, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ कि 3-4 मिनट के बाद फिर आपने क्या शामिल करना है। ये लीजिए थोड़ा सा पानी, इतना इसमें गुड़ डाल दें मिसाले की भुनाई के लिए, ताकि मिसाला अच्छी तरह भुन जाए 1-2 मिनट के बाद। अब इसको मैं तकरीबन 2 मिनट तक और ऐसे थोड़ा सा भून लूँ। हमारी बहन है तूबा हैदराबाद से, शफीक फैसलाबाद से, फायजा इकबाल लाहौर से, शाजिया आपी हैं यूके से, फरजाना आपी हैं कुवैत से, अली रजा हाफजाबाद से चिकन शवारमे की रेसिपी पूछ रहे थे, फरत अब्बास लाहौर डिफेंस से अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, अल्लाह कामयाब करे आपको। शाहिदा आपी हैं कुवैत से, और शाहिदा आपी हैं कुवैत से, मुनीर भट्टी साउथ कोरिया से, मिसेज आतिफ लाहौर से, मोहम्मद शहबाज सऊदी अरब से, मिसेज वसीम साहबा कोजी हलीम का पूछ रही थी, हाफिज सलीम वसीम साहब जो हैं इंशाल्लाह जरूर देंगे, आप दोनों को सलाम पहुंचे। मिसेज तारिक कराची से, रिजवान भाई कराची से, वकार लाहौर जौहर टाउन से, बहुत सारे नाम है सैकड़ों के हिसाब से। हर किसी की रेसिपी इंशाल्लाह मैं पूरी करूंगा, हर किसी की फरमाइश पूरी करूंगा। मेरे लिए दुआएं करता रहा करें और दुआ करा करें अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, मैं आपको इसी तरीके से रेस्टोरेंट खाने सिखाता रहूं। मैं तकरीबन 2 मिनट के बाद आपसे मिलता हूं, इसकी बुनाई अच्छी तरह कर लूं, पानी खुश करके फिर मिलता हूं आपसे। लेनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस कंडीशन में आ गई है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है, बोटी साबित है, बोटी टूटनी नहीं चाहिए, बोटी साबित हालत में है। अब मैं इसके अंदर घी शामिल करने लगा हूँ। ये देखें ये सालन वाला चम्मच जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 और ये 2, ये 2 चम्मच मैंने इसमें घी के शामिल कर दिए इसको भूनने के लिए। अब मैं इसको भूनूंगा, मैं इसको भूनता हूँ जब तक अजानें हो जाएं। अजानें हो रही हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा। ये जिसने भुनाई मुकम्मल हो गई है, इस टाइम पे आके फिर वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था। ये दही है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव, और आधा पैकेट मेरे पास मलाई का है। इसको मिक्स कर लें, ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। ये देखें मैं मिक्स कर लूँ इसको अच्छी तरह, ये देखें इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें ऐसे। राणा साहब अगर देख रहे हैं फैसलाबाद से, राणा अमानुल्लाह साहब, तो ये रेसिपी उनके नाम भी करता हूँ मैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ऐसे जैसे रेस्टोरेंट में होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको डाल दें, ऐसे शामिल कर दें, और इसी टाइम पे मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगा। ये देखें पहले अगर मैं नमक शामिल कर देता तो नमक जो है वो इसको गला देता, बोटी तोड़ देता। अभी देखें मैं इस टाइम पे इसको नमक शामिल करने लगा हूँ। ये देखें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करने लगा हूँ, और थोड़ा सा ऊपर 1 से थोड़ा ज़्यादा, फिर मैं चेक भी कर लूँगा इसको। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मिक्स कर दें। ये देखें कितनी प्यारी लुक इसकी आनी शुरू हो गई है। चिकन जिंजर जो है ना, इसमें सिर्फ अदरक का जो ऊपर हम आपको स्टाइल बताएंगे ना, इसका वही फार्मूला है सिर्फ। बस इसको अच्छी तरह पकड़ने दें, फ्लेम को थोड़ा सा पहले मैंने लो किया था इसको डालते वक्त, आप हाई कर लें इसको थोड़ा सा मजीद, इसका ये खुश्क हो जाए दही और करीम, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें थोड़ा थोड़ा इसने जो है ना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस कंडीशन पे आके
मैं इसके अंदर गरम मसाला और काली मिर्चें अब शामिल करने लगा हूँ। ये देखें, ये 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला मोटा कुटा हुआ, और ये काली मिर्चें हैं, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चें मोटी कुटी हुई। ये भी ऐसे आप भी मोटा मोटा कुटें, बिल्कुल पाउडर जो है ना वो इस्तेमाल ना किया करें, और ना ही कढ़ाई ऑयल में अच्छी बनती है, ना ऑयल का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये ओरिजिनल तरीके से बताने लगा हूँ। मोटा मोटा रखें हर चीज़ को। यूरोप में अक्सर कंट्रीज में घी नहीं मिलता, हाँ, फिर क्या करें? घी इसी में आए, फिर ऑयल में इस्तेमाल करें। जिन ममालिक में घी नहीं है तो वो फिर ऑयल में बनाएं। बटर यूज कर सकते हैं। बटर अगर खाली यूज करेंगे तो फिर वो काली हो जाएगी, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल यूज करना पड़ेगा, थोड़ा ऑयल थोड़ा बटर। हाँ जी। खाली अगर बटर में आप बनाएंगे तो वो बटर काला हो जाता है, वो आपकी कढ़ाई और उसकी जो लोकेशन है सालन की वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट और भून लूँ, ये अच्छी तरह घी छोड़ दे, फिर आपको इसको दिखाता हूँ फिर आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे। ले जी देखें, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, भुनाई इसकी मुकम्मल हो गई है, जबरदस्त लुक आ रही है इसकी। इस टाइम पे आके आपने ये देखें 3 से 4 अदद मेरे पास ये सब्ज़ मिर्चियाँ कटी हुई, ये मैं शामिल करने लगा हूँ, ये शामिल करते हैं। और ये अदरक है, अदरक इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये जिंजर कढ़ाई है और इसमें अदरक ज़्यादा शामिल करते हैं, ये गार्निश के लिए बचा रहा हूँ मैं। ये देखें, इसका फ़न यही है बस, इसके अंदर अदरक का इस्तेमाल आपने ज़्यादा रखना है बस, ताकि खाते हुए आपके निवाले में आपके दांत के नीचे जिंजर आना चाहिए, फिर ये जिंजर कढ़ाई बनेगी। होटलों पे जो है ना इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती, मैंने उस हिसाब से तैयार की है। ये देखें, ये मज़ीद थोड़ी सी पकेगी, इसका ये जो है ना ग्रेवी खुश्क हो जाएगी, ये इस कंडीशन में आ जाएगी। दुआओं में याद रखा करें, और मैं इसी तरह आपके लिए न्यू रेसिपी लेके हाजिर होता रहूँगा इंशाल्लाह। इसको 2 से 3 मिनट में भून लूँ मज़ीद, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले जी, ये देखें, ये फाइनल लुक इसका जो है ना ये तैयार हो गई है। इसका फ्लेम में बंद करने लगा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाने लगा हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसकी फाइनल लुक है। इसके ऊपर मैंने इसको डोंगे में जैसे निकाला, इसके ऊपर मैंने ये देखें दोबारा से अदरक जो है उसकी ये इस तरह बारीक काशें काट के इसको गार्निश किया। धनिया मैंने रफली चॉप करके डाला, इसके अंदर बारीक बारीक काट के मैंने नहीं डाला, आप भी रफली चॉप करके डालें, बहुत अच्छा लगता है इस कढ़ाई में। अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब ये देखें रामिश आपको टेस्ट करके बताता है इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हुई है। ये ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त और आउट क्लास। मैं रामिश को खिलाने लगा हूँ, ये ले लो बेटा, बहुत ज़बरदस्त है। आप ट्राई करें, दुआ में याद रखा करें मुझे। फाबियई आलाई रब्बी कुमा तो कज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। बाबा जबरदस्त, कमाल, एवन। इसी तरह आप हमें भी खिलाते रहो, और तमाम चाहने वालों का, तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद रखें, खुशियां बांटते रहें, और छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशियां इर्द गिर्द तलाश करें, ताकि आप बड़ी खुशियां भी पा सकें। फी अमानिल्लाह।